हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 का सामाजिक विज्ञान उनका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास का जो है चैप्टर नंबर वन जो है यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर के साथ हम कवर कराएंगे। जो भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन विद आंसर के साथ, तो आप लोग कमेंट करके बताएं, उसे हम पीडीएफ देंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यानी जो इटली और तथा जर्मनी है जो है वर्तमान अभी यानी अभी समय में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरोप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 3 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? जो मेजिनी है उनका संबंध किस संगठन से था? तो ऑप्शन देखेंगे, लाल सेना, कार्बोनरी और क्या है, फिलिक हेंटेरिया, और ऑप्शन नंबर डी है डायट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बोनरी। ठीक है, कार्बोनरी से जो है संबंध था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। 4 नंबर क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो 2021 के ये फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 5 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5 नंबर का, काउंट काबूर को विक्टर इमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? जो काउंट काबूर है वो विक्टर को इमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? 2020 और 2022 के ये फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन देखेंगे, सेनापति, फ्रांस में राजदूत, और ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी है गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ेंगे। 6 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गेरीबाल्डी जो है पेशे से क्या था? गेरीबाल्डी जो है पेशे से क्या था? तो देखिए 2022 का कंपार्टमेंटल एग्जाम और 2024 का फर्स्ट सिटिंग और 2019 का कंपार्टमेंटल एग्जाम, ये तीनों बोर्ड में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाविक। काफी इजी क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, जो है गेरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? जर्मन राइन राज्य निर्माण किसने किया था? जो जर्मन राइन है राज्य निर्माण किसने किया था? 2014, 2016, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन 8 नंबर का, जालवेरिन कैसी संस्था थी? जो जालवेरिन है वो कैसी संस्था थी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यापारियों की। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर का, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? किसने किया था? तो वो बिस्मार्क ने किया था। चलिए 2011, 2017, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए ऑप्शन देखेंगे, क्या है? ऑप्शन क्या है? मैजिनी, क्या है? मैजिनी, हिटलर और बिस्मार्क और विलियम वन। तो इसका करेक्ट आंसर हम बताए थे अभी, बिस्मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट जो है उनकी संधि कब हुई थी? 2020 और 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि 2 साल जो है लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया। हो सकता है 2024 में ये क्वेश्चन पूछ दे। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1871, यानी 1871 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में। ठीक है, क्वेश्चन विथ आंसर है। ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन विथ आंसर है। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बताएं कि किसे पीडीएफ चाहिए, हम उन्हें पीडीएफ सेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान और विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो इसका राइट आंसर यूनान हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? जो नेपल्स है उनकी क्रांति कब हुई थी? काफी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1821 ईस्वी में। कब हुई थी नेपल्स की क्रांति? तो 1821 ईस्वी में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 13 नंबर का, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? जो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन क्या है? फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है। चलिए अगला ऑप्शन देखेंगे, हंगरी, इंग्लैंड। ठीक है, जो हंगरी और इंग्लैंड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? तो 1830 ईस्वी में। कब घोषित किया गया था? तो 1830। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। ये जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, जो इतिहास का जो फर्स्ट चैप्टर नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, उन्हीं का हम टोटल 32 ऑब्जेक्टिव कवर कराएंगे इस वीडियो में, जो कि चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव होगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और पूरा ऑब्जेक्टिव को याद करके जाना है, ठीक है। और अगला भी चैप्टर का वीडियो लेकर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 15 नंबर का, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिगेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हिगेल हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? यानी एड्रियानोपुल जो उनकी संधि कब हुई थी? तो 1829 में। कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। तो यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 17 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? जो एड्रियानोपुल है उनकी संधि जो है किन दो देशों के बीच हुई थी? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, तुर्की एवं रूस। तुर्की एवं रूस के बीच ये संधि हुआ था, ठीक है, एड्रियानोपुल वाले। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 18 नंबर का, 18 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे क्या है, शेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था? जो शेडोन है उनका युद्ध जो किन के बीच हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांस तथा पर्सा के बीच हुआ था। किन के बीच? फ्रांस तथा पर्सा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 19 नंबर का, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया, यानी बी नंबर करेक्ट लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 20 नंबर का, चलिए क्वेश्चन देखेंगे क्या है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? जो पोलैंड का विद्रोह था किसने कुचल दिया? चलिए ऑप्शन देखेंगे क्या है, ऑप्शन जो है रूस है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, और ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया, और ऑप्शन डी है फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस। क्या हो जाएगा? रूस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? जो सन 1870 ईस्वी में जो फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो यानी सेडोन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेडोन में, ठीक है। सेडोन में ये युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2018 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के, यानी किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो ऑप्शन देखेंगे क्या है, ऑप्शन जो है क्रीमिया का युद्ध, शेडोवा का युद्ध, या पर्सा डेनमार्क का युद्ध, या सेडान का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेडान का युद्ध, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यानी जो है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेजिनी। कौन था? मेजिनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 24 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो तुर्की को। किसे? तुर्की को कहा जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर का, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस जो है वो कब हुआ था? 2020 और 2022 का, ये लगातार 2 वर्ष में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1815 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर का, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो 2021 का फर्स्ट सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखेंगे फर्स्ट मेजिनी, ऑप्शन बी है गेरिबाल्डी, ऑप्शन सी है लेनिन, और ऑप्शन डी है बिस्मार्क, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 27 नंबर का। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? जो किनका संबंध इटली एकीकरण से है ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क। किसका हो जाएगा? बिस्मार्क, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1830 की जो क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे। ऑप्शन जो है इसका, ऑप्शन ए है संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी है संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन सी है गणराज्य, और ऑप्शन डी है अधिनायकवाद, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर का देखेंगे, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? यानी 2021 का फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिस्मार्क, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। जर्मनी का जो एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर का, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ठीक है, तो 2021 का फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए ऑप्शन देखेंगे क्या है। ऑप्शन ए है फ्रैंकफर्ट संधि, पेरिस का संधि,
और ऑप्शन सी है वियना कांग्रेस की संधि, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यानी जो 1871 में जो कौन सी संधि हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर का। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी, जो तीनों ने जो है योगदान दिया था, ठीक है, इटली के एकीकरण में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर का। रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे? 2022 का ये फाइनल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटेन के निवासी थे, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 था, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 था, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। 10th क्लास का जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी सोशल साइंस, उनका चैप्टर नंबर 1 जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का टोटल 32 ऑब्जेक्टिव था, जो कि मैं इस वीडियो में कवर कराया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव याद हो गया होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ तो वीडियो को दोबारा देखकर याद कर ले, ठीक है। तो अभी तक आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर वीडियो, हर चैप्टर वाइज चैप्टर का वीडियो आपके पास पहुंच सके, ताकि आप अच्छे से 2024 का एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। तो लेकर आएंगे इसी तरह का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।